वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो यूनिट 7 है, यूनिट 7 से कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट में मैंने 15 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो उनको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। संभावना है कि एग्ज़ाम में आपको उससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो जो यूनिट 7 है वो है आपकी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स, डेमोग्राफिक एनालिसिस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डेमोग्राफिक थ्योरीज, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल। सो नाउ स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द कंसिडर्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफी, अर्थात जनसांख्यिकी का जनक किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको याद कर लीजिएगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस माल्थस। मतलब आप ये समझिए, ये वाला जो क्वेश्चन है 99% इसके आने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोग्राफिक इंडिकेटर, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा जनसांख्यिकीय संकेतक नहीं है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जीडीपी ग्रोथ, है ना, क्योंकि तीनों ही जनसांख्यिकीय संकेतक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता दर, और जो जीडीपी है ना वो नहीं है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू, अर्थात जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है। सही ऑप्शन है इसका, जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात तेज और अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें, विच डेमोग्राफिक थ्योरी suggest that population increases geometrically while food supply increase arithmetically, अर्थात कौन सी जनसांख्यिकी सिद्धांत कहती है कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय रूप से। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, माल्थुसियन सिद्धांत। मैंने इसको पढ़ाया भी अभी आपको रिसेंटली क्लास में, कि जो माल्थस की थ्योरी है वो ये बताती है आपके लिए कि जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है और जो खाद्य आपूर्ति अर्थात जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ फैमिली प्लानिंग, अर्थात परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कि विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शोज हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, अर्थात जनसांख्यिकीय संक्रमण का कौन सा चरण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को दर्शाता है। सो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट स्टेज, पहला चरण। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लागू की थी। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, क्रूड बर्थ रेट अर्थात सीबीआर इज मेजर्ड एज, अर्थात सकल जन्म दर को किस रूप में मापा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिवर्ष 1000 व्यक्ति जन्म, वर्थ पर 1000 पीपल पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट्स पॉपुलेशन डायनामिक्स द मोस्ट, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गतिशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करता है। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात बर्थ एंड डेथ रेट, जन्म और मृत्यु दर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के लिए प्रेरक कारक है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्राकृतिक आपदाएं। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियाज पॉपुलेशन क्रॉस्ड 1 बिलियन मार्क इन द ईयर, अर्थात भारत की जनसंख्या ने 1 अरब का आंकड़ा किस वर्ष पार किया। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 12, डिपेंडेंसी रेशियो इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, अर्थात आश्रित अनुपात की गणना किस आधार पर की जाती है। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड एल्डरली पर वर्किंग एडल्ट, अर्थात प्रति कार्यशील वयस्क बच्चों और वृद्धों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एम्स टू अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बाय विच ईयर। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, 2025, अर्थात राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का उद्देश्य प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर किस वर्ष तक प्राप्त करना है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर है ऑप्शन डी,
2025। क्वेश्चन नंबर 14, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इज डिफाइंड एज डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ, अर्थात शिशु मृत्यु दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, और इसका आंसर है जो ऑप्शन है आपका बी, अर्थात 1 वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित जन्म। और अंतिम प्रश्न नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेमोग्राफिक थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सी जनसांख्यिकी सिद्धांत नहीं है? माल्थूसियन सिद्धांत, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत, मार्क्सवादी जनसंख्या सिद्धांत और केन्सियन अर्थशास्त्र। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, जो केन्सियन अर्थशास्त्र है वो जनसांख्यिकी सिद्धांत नहीं है। सो 15 क्वेश्चन है, उम्मीद है इसमें से आपको अधिकांश प्रश्न आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो रुहेलखंड विश्वविद्यालय की BA सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में इस बार सम्मिलित होने वाले हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप अच्छे से परीक्षा दें। ध्यान रखें आप इसको, 100 क्वेश्चन आएंगे और 75 ही आपको करने हैं, तो पहले आप उन्हीं 75 को करिएगा जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनके बारे में आपको पता है। तो एक बार पुनः अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।